ये है आनंद विहार रेलवे स्टेशन का टिकट काउंटर। तो मैं यहाँ से टिकट लेता हूँ और अपनी जर्नी शुरू करता हूँ नज़ीराबाद के लिए। 100 रुपीज़ का टिकट हमें मिला है आनंद विहार टर्मिनल से नज़ीराबाद जंक्शन तक, जो कि जनरल का होने वाला है। तो आज की हमारी जो जर्नी है वो जनरल डिब्बे में होने वाली है और ट्रेन नंबर है 14089 आनंद विहार कोटद्वार एक्सप्रेस। तो ट्रेन हमारी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लगी हुई थी। काफ़ी भीड़ थी इसके अंदर, फिर भी मैंने एक विंडो वाली सीट जैसे तैसे करके ले ली और हम यहाँ से अब 9:45 पर अपना डिपार्चर लेंगे, क्योंकि 9:45 इसके निकलने का राइट टाइम है। आनंद विहार टर्मिनल की बात करता हूँ तो ANVT इसका स्टेशन कोड है। ये टर्मिनल स्टेशन है। टोटल 82 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और 82 ट्रेन यहाँ पर टर्मिनेट भी होती हैं। दिल्ली डिवीज़न में आता है ये नॉर्दर्न रेलवे के। पहले यहाँ पर इतनी ट्रेन्स नहीं होती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल जितनी भी नई ट्रेन्स चल रही हैं दिल्ली को कनेक्ट करते हुए, चाहे वो वंदे भारत हो, चाहे वो अमृत भारत हो, या फिर वो राजधानी एक्सप्रेस क्यों ना हो, तो कुछ इस टाइप की ट्रेनों का भी आनंद विहार की तरफ अब रुझान हो गया है। और यहीं से हमारी जो ट्रेन है वो ओरिजिनेट भी होती हैं और यहीं पर टर्मिनेट भी होती हैं। अगर हम ट्रेन की बात करते हैं तो 14089 नंबर के साथ में चलने वाली ट्रेन हमारी 9:45 पर डेली आनंद विहार से कोटद्वार की तरफ चलती है और सुबह अगले दिन ये पहुंच जाती है 3:55 पर कोटद्वार में। यानी कि ये पूरे 6 घंटे 10 मिनट लेती है इस 283 किलोमीटर की सफ़र को तय करने के लिए। इस बीच इसके 9 हॉल्ट्स रहते हैं और 46 किलोमीटर पर आवर की इसकी एवरेज स्पीड रहती है। अगर हम मैक्सिमम स्पीड की बात करते हैं तो वो जाती है इस पूरी जर्नी के दौरान में 110 किलोमीटर प्रति घंटा। इस ट्रेन की सीट अवेलेबिलिटी काफ़ी सही रहती है। अगर आप 2 दिन पहले भी ट्रेन की टिकट बुक करते हैं तो आपको 99% चांस है कि कंफर्म टिकट मिल जाएगी, अगर फेस्टिव सीज़न ना हो तो। लेकिन नॉर्मल डेज़ पर तो आपको पता है फेस्टिव सीज़न में तो आप 1 हफ्ते पहले क्या 10 दिन पहले भी बुक करेंगे तब भी आपको कंफर्म सीट नहीं मिलती। लेकिन नॉर्मल डेज़ पर आपको 2 दिन पहले, इवन कभी कभी 1 दिन पहले भी सीट मिल जाती है। लेकिन मैंने जो प्लान किया केवल चंद घंटे पहले ही प्लान किया, इसलिए मुझे जनरल का टिकट लेना पड़ा। दूसरी बात यह है कि मैंने सोचा कि यार चलो ज़्यादा दूर डिस्टेंस है नहीं, ज़्यादा लंबा सफ़र करना नहीं है, केवल नज़ीराबाद तक जाना है, 5-6 घंटे की बात है, तो जनरल में बैठ करके निकाल लेंगे। और इस ट्रेन में जनरल में ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, बट मुझे तो विंडो की सीट चाहिए होती है। इस वजह से मैं पहले आकर के विंडो की सीट को मैंने कैप्चर कर लिया, वरना नॉर्मली इतनी भीड़ नहीं है ट्रेन में। अभी भी ट्रेन ठीक है, आप आराम से बैठ करके खड़े होकर के लेट करके कभी कभी सफ़र कर सकते हैं। बट इतना मैं कहूँगा कि मुझे आज लेटने के लिए तो जगह नहीं मिलने वाली, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि यहाँ पर आप सिर्फ खड़े हो सकते हैं आराम से, लेकिन बैठने के लिए भी अब सीट बची नहीं है। नॉर्मली दिल्ली से अगर हम बात करते हैं नज़ीराबाद के बीच में चलने वाली ट्रेन की, तो 3 ट्रेन से इसको मिला करके, बाकी जो 2 ट्रेन है वो सिरबली जनशताब्दी एक्सप्रेस है और एक है मसूरी एक्सप्रेस। उनका रूट थोड़ा डिफरेंट है। वो हापुड़ होते हुए, गजरौला होते हुए, फिर मंडी धनौरा और हल्दौर और बिजनौर होते हुए तब पहुंचती हैं वो मौजमपुर नारायण जंक्शन और वहां से नज़ीराबाद। लेकिन हमारी जो इस ट्रेन का जो रूट है वो काफ़ी अलग है और बिल्कुल अच्छा रूट मैं कहूँगा कि काफ़ी सही रूट है, काफ़ी अच्छी स्पीड इस रूट से निकल जाती है। क्योंकि जो हमारा रूट होने वाला है वो गाज़ियाबाद के बाद हम यहाँ हापुड़ की तरफ नहीं जाने वाले, हम जाएंगे मेरठ की तरफ। पहला स्टॉप जो होगा हमारा
वो मेरठ जंक्शन होगा। उसके बाद मुजफ्फरनगर स्टॉप है, फिर देवबंद है, फिर टपरी है, उसके बाद रुड़की है, फिर लक्सर और फिर मौजमपुर नारायण जंक्शन, और उसके बाद फाइनली हम पहुंच जाएंगे नज़ीबाबाद, और उसके बाद वहाँ से कोर्ट द्वारा हमारी ट्रेन चली जाएगी। तो इस टाइप से कुछ इसके हॉल्ट्स और रूट होने वाले हैं। अभी हमारी ट्रेन पार कर रही है गाज़ियाबाद जंक्शन को। इस पूरे रूट का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जंक्शन पॉइंट। यहाँ से जो हमारी लाइन है वो निकल जाएगी कानपुर सेंट्रल की तरफ, एक निकल जाएगी यहाँ से सीधे मुरादाबाद की तरफ, और एक लाइन जिसे हम जाने वाले हैं अब पहुँच जाएगी डायरेक्ट यहाँ से मेरठ होते हुए रुड़की की तरफ। तो इस टाइप से एक मेजर जंक्शन पॉइंट बन जाता है हमारा गाज़ियाबाद जंक्शन। और आप देख सकते हैं कि रात के समय भी कितनी भीड़ है इस स्टेशन पर, यानी कि दिल्ली के सारे स्टेशन पर तो भीड़ है ही, साथ में गाज़ियाबाद भी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। सपोज़ करो अगर ये इतनी भीड़ है, अगर ये दिल्ली में शिफ्ट हो जाए तो वहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ और बढ़ जाएगी। बट गाज़ियाबाद काफ़ी ज़्यादा जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल कर लेता है, बहुत सारे ट्रैवलर्स को कंट्रोल कर लेता है, पैसेंजर को कंट्रोल कर लेता है दिल्ली के बाहर ही। यहाँ पर भी काफ़ी बड़ा एक इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर लोग दूर दूर से यहाँ पर काम करने आते हैं।
और हम आ चुके हैं अपनी ट्रेन के फर्स्ट हॉल्ट यानी कि मेरठ सिटी जंक्शन पर। स्टेशन कोड है MTC। इसे भी हम कह सकते हैं कि इस रूट का एक बहुत बड़ा जंक्शन पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर वैसे लाइन तो इतनी नहीं जाती हैं लेकिन ट्रेन्स काफ़ी यहाँ पर होल्ड करती हैं। जहाँ 5 प्लेटफॉर्म्स हैं और 70 ट्रेन्स यहाँ पर होल्ड करती हैं और 6 ट्रेन्स यहाँ से ऑरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। ये जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन निकलती है हापुड़ की तरफ जो बाद में बुलंदशहर होते हुए खुर्जा निकल जाती है। तो ये एक पूरी ब्रांच लाइन बन जाती है, मेरठ और खुर्जा ब्रांच लाइन, जो हापुड़ और बुलंदशहर को जोड़ती है खुर्जा और मेरठ से। देखिए अभी क्या है कि यहाँ तक तो काफ़ी भीड़ कम हो जाती है जनरल डिब्बे की। तो अभी मुझे एक सीट मिलने वाली है क्योंकि काफ़ी लगभग ट्रेन खाली हो चुकी है। तो मैं यहाँ से लेट करके सफ़र करने वाला हूँ और क्योंकि टाइम भी ऐसा हो चुका है कि आप देख सकते हैं कि नींद आने वाली है और टाइम 11 बजे के ऊपर का टाइम हो गया है। तो ऐसे में तो भाई नींद आनी 100% तय है, क्योंकि रात का समय हो और एक अच्छी स्पीड में ट्रेन चल रही हो और फिर आपको अगर लेटने के लिए सीट मिल जाए तो ऐसे में तो नींद आनी 99% फ़िक्स ही होती है। अगर नहीं सोता हूँ मैं तो फिर मैं आपको आगे की जर्नी दिखाऊंगा, लेकिन इतना तो मैंने फ़ील कर लिया है लगभग इस 1.5 घंटे की जर्नी में कि भाई अगर आप जनरल डिब्बे में सफ़र कर रहे हैं तो आप विंडो सीट कभी मत ढूंढना, क्योंकि मैं तो ब्लॉग करता हूँ इसलिए मैंने विंडो सीट ली है। लेकिन फिर भी मैं इतना समझ गया हूँ कि विंडो सीट पर बैठ करके आपकी जर्नी नाइट में स्पेशली आसान नहीं होने वाली है। हमारी ट्रेन निकल चुकी है मेरठ सिटी जंक्शन से। इसका फर्स्ट हॉल्ट था, हमारा सेकंड हॉल्ट जो होने वाला है वो होने वाला है मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन। अगर आँख खुलती है तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये लगभग 1 घंटे का पूरा लंबा रन है जो कि नॉन स्टॉप है। तो ऐसे में शायद मुझे नींद आ जाए और मैं आपको जो पूरा रास्ते का सीन है या फिर मुजफ्फरनगर स्टेशन पर अराइवल भी ना दिखा पाऊँ। तो ये एक मेरी जो जर्नी है कुछ इस टाइप की ही रही है। इतना मैं आपको यहाँ बता देने वाला हूँ कि नाइट में जो विंडो सीट है सिंगल वाली वो इतनी कंफर्टेबल नहीं होती हैं, क्योंकि आपको नींद आएगी और विंडो सीट पर सोने का कोई भी हिसाब नहीं होता है। वो भी सिंपली जब आप साइड में केवल एक सिंगल वाली जो विंडो सीट है उस पर आप बैठे हैं। तो अगर आप बिल्कुल लंबे वाली सीट पर बैठे हैं तो फिर ऐसे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप आराम से लेट सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं खुद को। अगर वहाँ पर लेटने का कोई सिस्टम है नहीं, अगर आप लेटते भी हैं तो फिर आपके जो भी हैं कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं आ पाएंगे और काफ़ी ज़्यादा थकान आपको हो जाएगी, ना ही आपकी नींद पूरी होगी और ना ही आपको आराम मिलेगा। तो ये जर्नी मेरी कुछ इस टाइप की रही है जहाँ पर मैं इतना खुद को कंफर्टेबल फील नहीं कर पाया, लेकिन जब सीट मिल गई सोने के लिए तो फिर मैंने खुद को काफ़ी कंफर्टेबल फील किया। और मैं जब सोया तो डायरेक्ट मैं उठा हूँ नजीबाबाद रेलवे स्टेशन पर, उससे पहले मेरी कहीं भी आँख नहीं खुली। तो लगभग 2:45 बजे हमारी जो ट्रेन है वो नजीबाबाद जंक्शन पर पहुंच जाती है। ऑन टाइम ही रहती है मोस्टली ये ट्रेन। और जब मैं वहां पर पहुंचता हूं तो वहाँ से जननायक एक्सप्रेस का डिपार्चर हो रहा था प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। तो पहले तो मैं ये जर्नी को अपलोड नहीं कर रहा था, फिर मैंने सोचा कि यार जब जर्नी की है तो आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, चाहे कैसा भी एक्सपीरियंस रहा हो। आई होप कि आपको ये जर्नी पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो में कोई भी पार्ट अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी और जर्नीस पाने के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।